हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग की आशा करता हूँ लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तुम देखिए समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। गैस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज अदानी ग्रीन एनर्जी को। अगर आपकी भी इस स्टॉक में होल्डिंग तो आपको इस वीडियो को एंड तक पॉज करना चाहिए। आज आपको पता है मार्केट का सेंटीमेंटल भी खराब था, अदानी ग्रुप के स्टॉक के सेंटीमेंटल भी खराब था, बट अदानी ग्रीन यहाँ पर तेजी दिखा रहा था और अदानी ग्रुप में सबसे ज़्यादा चलने में स्टॉक था तो वो था अदानी ग्रीन एनर्जी। सब कुछ डिस्कस करेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे, आज की न्यूज़ क्या थी जिसके चलते इस शेयर में तेजी आई, जो कि आपको पता है एक से एक धुरंधर शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज वो भी बड़ी गिरावट थी आज की डेट में, बट वो मार्केट रिकवर किया, ये बहुत बड़ी बात थी। बट अदानी ग्रीन देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ी के साथ ऊपर गया है एंड जो कि 4.5% से भी ज़्यादा तेज़ी हो गई थी इस एक बार के। तो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखोगे 808 अंक की तेज़ी के साथ आपका स्टॉक बंद हुआ, लेकिन सेटल होते होते जो कि देखोगे 804 पर आ गया, जो कि 29 अंक की तेज़ी थी, जो कि 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी। हालांकि ये कितना गया 808 तक, जो कि 4.5% के करीब तेज़ी थी, 33 अंक की। बट 29 अंक की तेज़ी के साथ 3.5% से ज़्यादा तेज़ी, आज 4% की तेज़ी मान सकते हो। लेकिन आज की डेट में जो तेज़ी हुई है 5 से 6% आप मान सकते हो, क्योंकि ये गिरावट के बाद ऊपर दोबारा से रिकवर हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये थी। अब आगे यहाँ पर देखो कोई चार्ट पैटर्न है, कोई भी चार्ट पैटर्न काम नहीं करता, इस चीज़ का ध्यान रखें। सभी भाई का सवाल है कहाँ से कहाँ जा सकता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखें, आपका स्टॉक ऊपर रहे, ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात, आपको पता है अचानक से बुरी बुरी न्यूज़ आ जाती हैं कभी कभी, एंड सेबी माधवीपुरी बुच से आपको पता है उन पर घोटाला करने का आरोप लगा है। अगर ऐसा होता है और आपको पता है कोर्ट ने उन पर जांच बैठा दी है, जो कि जांच होनी है उनकी, तो अब उनकी जांच भी हो सकती है। जैसे उनको सेबी पद से हटाया गया है, उसके बाद उन पर गाज गिर गई एक तरह से। अब पता नहीं आगे क्या होगा, जांच में क्या निकल कर आएगा। अगर जांच में सही साबित होती है कि उन्होंने वास्तव में घोटाला किया है, हेरा फेरी के यहाँ पर उन पर केसेस लगे हुए हैं, और वो कोर्ट ने कहा है कि ये प्रूफ हो रहा है कि उन्होंने सच में घोटाला किया है। अब उन पर जांच बैठा दी गई है। तो सबसे बड़ी बात ये है, अगर सच में उन्होंने घोटाला किया होगा तो अदानी ग्रुप पर भी गाज गिर सकती है कि आपने इनको भी बचाया है। तो सबसे बड़ी बात ये है। हालांकि एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो शायद है आपको सपोर्ट मिल सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती तो पता नहीं लोगों का क्या होता भाई, पता नहीं इस मार्केट में क्या होने वाला है, भगवान ही जाने। ठीक है, आगे यहाँ पर देखोगे अदानी ग्रीन सबसे रिकॉर्ड तेजी थी, 3.5% से ज़्यादा के साथ यहाँ पर सेटल हुआ है। अदानी सोल्यूशन कोई मामूली तेजी थी। अदानी इंटरप्राइजेस 1% की तेजी। अदानी टोटल गैस आज सबसे ज़्यादा गिरने में कोई स्टॉक था, अदानी टोटल गैस था। भाई साहब अगर मार्केट और नीचे जाता ना तो आज टॉप लूजर निफ्टी का अदानी टोटल गैस होता। बहुत बड़ी गिरावट थी। अदानी पोर्ट, इसमें भी 1.5 से 2% की गिरावट थी आज की डेट में। अदानी पावर, सारे के सारे स्टॉक थे वो एक तरह से पॉजिटिव बंद हुए हैं। अदानी ग्रीन में ही एक तेजी थी सबसे ज़्यादा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर ही। अब यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 मार्केट, यहाँ पर ओपनिंग खराब हुई, बट मार्केट ऊपर भी आया, रिकवर हुआ पूरी तरह से। बट यहाँ पर देखोगे निकेट भी यहाँ पर क्लोजिंग आई है। अब मार्केट में नेगेटिव क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको पता है सबसे हैवी वेटेज वाला स्टॉक धड़ाम में टूट गया, 3.5% की गिरावट थी उसमें। और उसमें उन पर क्या है ना, जुर्माना लगा दिया है, जो कि वो एक नए बिजनेस में एंट्री करने वाले थे बैटरी की, वो नहीं गए, इसकी वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया, जिसके चलते रिलायंस में दबाव था। बट मार्केट रिकवर कर गया, ये सबसे बड़ी बात थी आज की डेट में, वरना ऐसा लग रहा था मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती थी। आगे इसकी न्यूज़ क्या थी अदानी ग्रीन की, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ को मैंने छोटा शॉर्टकट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है, ताकि मैं आपको शॉर्टकट में समझा सकूँ। वैसे काफ़ी बड़ी थी एंड वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने बड़ी न्यूज़ को कवर नहीं किया है। अदानी ग्रीन ने ऋण पुनर्निर्मित के लिए $1.6 बिलियन जुटाए, अमेरिकी अभियोग के बाद पहली बार। तो गाइस यहाँ पर आपको पता है इन पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए गए थे अमेरिका से, जो कि रिश्वतखोरी के, जिसके चलते इन्हों पे जो फंड जुटा रहे थे उनमें ये काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इन्हें फंड नहीं मिल पा रहा था विदेशों से। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अदानी ग्रीन ने ऋण पुनर्निर्मित के लिए $1.6 बिलियन जुटाए, अमेरिकी अभियोग के बाद पहली बार। क्या न्यूज़ है, अदानी ग्रीन एनर्जी ने सोमवार को एक नियामक फाइलिंग में कहा कि उसने अपनी पहली निर्माण सुविधा को पुनर्निर्वसित किया है, जिस पर $1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बकाया ऋण है, जिसे दीर्घकालिक वित्त पोषण के साथ पुनर्निर्वसित किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग DOJ द्वारा चेयरमैन गौतम अदानी सहित इसके शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाए जाने के बाद ये पहली अदानी समूह द्वारा जुटाया गया पहला बड़ा फंड है।
तो ये फंड जुटाया गया है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जो कि आपको पता है इनके बॉन्ड वगैरह सब हिल गए थे। तो ये एक न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। देखो यूएस से न्यूज़ इंडिकेटेड अच्छे हैं। विज्ञापित ने कहा गया है कि ईजीएल यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान में भारत के सबसे बड़े सौर पवन हाइब्रिड अक्षय क्लस्टर को विकसित करने के लिए 2021 के लिए गए $1.6 मिलियन को बकाया के साथ अपनी पहली निर्माण सुविधा को सफलतापूर्वक पुनर्वितरित किया है। इसकी निर्माण सुविधा की पुनरावृत्ति करने के लिए जुटाई गई दीर्घकालिक वित्त पोषण में अंतर्निहित परिसंपत्ति जीवन का अनुरूप करते हुए पूरी तरह से परिशोषित ऋण संरचना के साथ 19 साल का डोर टू डोर कार्यकाल है। आगे अदानी ग्रीन ने अंतर्निहित परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के लिए अपनी पूंजी प्रबंधन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे दीर्घकालिक वित्त पोषण प्राप्त हुआ है, जो पोर्टफोलियो की नकदी प्रवाह जीवन चक्र के साथ पूरी तरह से संरेखित है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस कार्यक्रम को ढांचा पूंजी के विविध पुल तक गहरी पहुंच के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, जिससे लंबी अवधि के साथ बड़ी रकम हासिल होती है। आगे तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ न्यूज़ जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, और ये अडानी ग्रुप की फाइलिंग में ये बताया गया कि ये सबसे बड़ा फंड है वो न्यूज़ आने के बाद, तो अच्छे संकेत हैं। सबसे पहली बात यूएस से, इसके चलते आपको अदानी ग्रीन में यहाँ पर एक तेज़ी दिखने मिली। हालांकि ये कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, जब तक आपका स्टॉक ऊपर स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं जाएगा कोई तेज़ी नहीं है, ठीक है। ऐसा मालूम पड़े कल परसों फर्स्ट हो जाए द्वारा से, तो कोई तेज़ी नहीं है। अदानी ग्रुप में आप सर्किट की ज़रूरत है सबसे पहली बात, तो मैं तेज़ी नहीं मानूंगा। हालांकि मार्केट का रिस्पॉन्ड उल्टा होने के बाद इसमें तेज़ी आई, इसके चलते मैंने आपको ये न्यूज़ दी है। एंड यहाँ पर देखोगे ये एफएनओ चार्ट है, जो कि एफएनओ चार्ट है 800 के नीचे शायद ये नहीं जाएगा। हालांकि जाने के लिए जा सकता है भाई, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, 800 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 1244 वहाँ पर पुट राइटर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखोगे टुडे के जो लो है 758 का है, लेकिन इसने द्वारा अपना लो नहीं देखा, एक रिकॉर्ड तेज़ी के साथ ऊपर ही बंद हुआ है। 808 का हाई है, लेकिन उसके नीचे यहाँ पर सेटल हुआ है। एक बड़ी तेज़ी आप मान सकते हो ऐसे खराब मूड माहौल में, खराब मार्केट में। वॉल्यूम की बात करें 57,15,132 का वॉल्यूम आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था। एंड यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड की बात करें जो कि एनएससी की वेबसाइट का है 49,43,691, जिसमें से डिलीवरी देखोगे 14,19,722। आप वॉल्यूम देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 50 लाख से ज़्यादा है, बट डिलीवरी देखोगे बहुत कम है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, पता नहीं क्या हुई है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में निकल गए होंगे, बहुत सारा पैनिक है अदानी ग्रुप में। देखो एक तरह से आप मान सकते हो बहुत सारे लोगों की पूंजी ख़त्म हो चुकी होगी, और बहुत सारे लोग पैनिक में क्या करें। देखो स्टॉक मार्केट है, एक चीज़ ध्यान रखें, कहीं पर भी जगह नहीं है। रिलायंस जैसे स्टॉक, कोई भी आप स्टॉक देखो, LIC वगैरह है, सारे के सारे धड़ल्ले से टूटते पड़े जा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मार्केट का मूड माहौल सुधरना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात। एंड सभी भाई का सवाल है मार्केट का सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है, मार्केट सपोर्ट कहाँ ले सकता है। तो देखो 22,500 के ऊपर ही मजबूत होगा, और ये लगातार अपने लो को लो टच करते जा रहा है। आज ऐसा लग रहा था 22,000 को भी ना तोड़ दे, बट 22,119 यहाँ पर सेटल हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है। एंड पता नहीं मार्केट का सेंटिमेंटल कब रुकेगा। हालांकि कांग्रेस लगातार हमलावर है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने ऐसी मार्केट बना दी है जो कि FIS लगातार बिकवाली करके भाग रहे हैं चाइना मार्केट, US मार्केट में, और मोदी जी ने इतने घोटाले मिलकर करवाए हैं, जो कि माधवीपुर बीच पे आपको पता लगातार यहाँ पर कल की न्यूज़ में वायरल हो रही थी। माधवीपुर बीच जो कि कोर्ट ने सख्त आदेश दिए उनके लिए जांच के लिए, और कोर्ट के यहाँ पर निगरानी में जांच होगी, ये भी कुछ कहा गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखें, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेटल हो जाएगा। यहाँ पर देखो इंट्राडे का चार्ट है, काफ़ी रिकॉर्ड मजबूती थी एक बार गिरावट आने के बाद, लेकिन रिकॉर्ड इसने द्वारा फिर नीचे गिरावट नहीं की, एक बार गिरने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर गया है। एंड घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखें, आपका स्टॉक है वहीं सरेंडर कर देगा, जहाँ पर कॉल पोजीशन ज़्यादा हो जाएंगी वहीं से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आपके स्टॉक में बड़ी तेज़ी आएगी तो सर्किट टू सर्किट ही ऊपर जाएगा, वरना ये छोटी मोटी तेज़ी कोई तेज़ी नहीं है। वेट एंड वॉच करें, घबराएं बिल्कुल ना। लॉस में अगर लॉस बुक करोगे तो कहीं पर भी शेयर मार्केट में छुपने की जगह नहीं है, घबराएं बिल्कुल ना। समय आता है और ये समय जरूर निकल जाएगा, समय दें अपने स्टॉक में। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना।